जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। हम नंबर सिस्टम में आज हमारे क्वेश्चन आंसर जो हम पहले कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो जो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को हम नंबर सिस्टम के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम हल करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, पाल के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियाँ हैं। पाल के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियां हैं। ठीक है, पाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों की कुल 43 सर हो, है ना, और कुल 142 पैर है, तो पाल के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि आप प्रोसेस से बनाना चाहोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में नंबर लेना है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिएगा। ट्रिक है ये है, पहले आपको लिखना है सिर, है ना। सिर की संख्या कितनी है, तो सिर की संख्या है 43। इसको गुना करना है। याद रखिएगा, जो पूछा जा रहा है उसके विपरीत या उसके उल्टा पैरों की संख्या लगानी है ना। ये सिर की संख्या है, अब हमको लिखना है पैरों की संख्या। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हेड है और यहाँ पे लेग है। ठीक है, हमको आंसर पूछा है मुर्गियों का 2 पैर रहता है, और हमको इसके विपरीत जो दिया गया क्वेश्चन में बकरी, तो बकरी का पैर लगाना है। बकरी कितने पैर होते हैं, 4। तो इसको इंटू करेंगे तो ये 172 हो जाएगा। अभी जो उत्तर आएगा उसमें जो पैरों की संख्या दी गई होगी, है ना, हमको वास्तविक में हमने पैरों की संख्या निकाली है। ठीक है, तो यदि जो पैरों की संख्या दी गई है उसमें हमको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस छोटे से बड़े में छोटे से करना हो सकता है, या छोटा प्राप्त हो सकता था या बड़ा। तो वास्तविक में देखिएगा जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर दीजिएगा। अभी आया है इसमें 42, हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब जो भी लास्ट में उत्तर आएगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा 15। तो ये हमारी मुर्गियों का संख्या निकल गया। मुर्गियों की संख्या कितना है, 15। ये है सी आंसर हमारा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, यदि संख्या n 6n² प्लस 6n है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, हमेशा किससे भाज्य होगी। जो नीचे ऑप्शन दिया है उससे भाज्य होगी। प्राकृतिक संख्या आपको पता है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल संख्या 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले ये हमको इक्वेशन क्या दे के रखा है, हमको इक्वेशन दिया है 6n² प्लस 6n, है ना। हम यहाँ n की वैल्यू पहले 1 रखते हैं। n की पहली वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस 6 और 1 का 1 हो जाएगा, है ना। तो ये जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 6 = 12। अभी किससे डिवाइड हो सकता है, तो नीचे जो वैल्यू दी है, जो नीचे आपका ऑप्शन दिया है, तो ये आपके 6 से भी हो सकता है और 12 से भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने 1 रख के देखा। अब n की वैल्यू हम 2 रख के देखते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो वो 6 होगा, और यहाँ n² है तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 4। ठीक है, प्लस फिर यहाँ ये वाला 6 लेंगे तो ये 6 है, और यहाँ इसको इंटू करना है 2 से, तो ये हो गया 6 × 24 प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 36। अभी 36 किससे डिवाइड हो सकता है, ये 36 आपके पुनः 6 से डिवाइड हो सकता है और 12 से भी डिवाइड हो सकता है। तो हम आंसर क्या कर सकते हैं, हम आंसर डी को लगा सकते हैं कि यह संख्या जो है 6 से भी डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड है। ठीक है, 6 से भी डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड है। ठीक है, ये हम इसको इसी संख्या में हम बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला संख्या है हमारा, अगला प्रश्न है, हमको नीचे अभाज्य संख्या में निहित बताना है कि कौन से अभाज्य संख्या में क्या निहित है। ठीक है, क्वेश्चन है, उन अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। उन अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ये संख्या निहित है, इसमें संख्या निहित है।
ठीक है, इसमें संख्या निहित है। तो क्या निहित है इसमें, ये देख लेते हैं। इसके लिए आपको ना पहले इसमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है ना। ये जो हमको अभाज्य संख्या की संख्या बतानी है, किसमें, इस 30 में, है ना। तो लिखा क्या है, लिखा है आपका, इसको बड़ा कर लीजिए ताकि आप आराम से बनाते बन जाए। चलिए अब बताइए, हमको यहाँ दिया गया है 30 स्क्वायर 6, तो हमको 30 का पहले प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 30 का पहले हमको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर करें या फिर जो भी फैक्टर करें, हम पहले उसको कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले तो 1 आएगा, है ना। तो 1 आएगा। यदि हम पूरा फैक्टर कर लेते हैं और प्राइम फैक्टर भी कर लेंगे, पहले पूरा फैक्टर करके देखते हैं। तो 1 आ सकता है और 30 आ सकता है। साथ में क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 आएगा। 3 से डिविजिबल है, 3 आएगा। ये 5 से भी डिविजिबल है, 5 आएगा। 6 से भी डिविजिबल है ये, है ना। और इसके आगे देखिए, 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 3 से करेंगे तो 10 आएगा, 5 से करेंगे तो 6 आएगा और 6 से करेंगे तो 5 आएगा। 7 से 8 से नहीं है, उसके बाद सीधा 30 से डिविजिबल है। लेकिन हमको यहाँ बोला क्या गया है, अभाज्य संख्या बोला गया है, ठीक है। तो हम अभाज्य संख्या निकाले, अभाज्य संख्या हमारा 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 × 3 × 5 और इन सभी का होल स्क्वायर है 6, है ना। तो सभी में 6 लगा देते हैं, सभी में 6 लगा देते हैं। अब बताना है कि कितने अभाज्य संख्या निहित है। तो 2 इसमें 6 ठो है ना। 3 भी 6 है और 5 भी 6 ठो है ना। तो 6, तो पूरे 2 को 2, इस 30 में कितने सारे 2 हैं, तो 6 ठो 2 हैं। 3 कितने हैं, तो 6 ठो 3 है ना। और 5 कितने हैं, तो 6 ठो 5 है। तो हम 6 + 6 + 6 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18। देखिए यहाँ पे प्राइम यदि हम फैक्टर किए हैं तो 1, 6 और 30 को हमने नहीं लिए हैं, क्योंकि यह 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 30 हमारा प्राइम नंबर नहीं है और 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है, ठीक है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत अभाज्य संख्या। इसको हमने जो रेलवे वाला जब एग्ज़ाम क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमने उसको हमने कंप्लीट किया था। रेलवे वाले एग्ज़ाम वाले हमने इसको कंप्लीट किया था। तो इसका आंसर क्या आया था, है ना। हमने इसको किस प्रकार किया था, तो 4 अभाज्य संख्या लिए थे हमने, है ना। 4 अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है, तो हमने लिया था 5, 7, 11 और 13, हमने ये सब लिया था। तो प्रथम 3 का इंटू करेंगे तो हमको आता है 385 आता था, और लास्ट के 3 के इंटू करने पर हमको आता था 1000। यदि आपने पुराना क्वेश्चन हमारा देखा होगा सॉल्व वाला, तो ये क्वेश्चन उसमें दिया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसी में पूछ रहा है, ये हमने लगा लिया, तो इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 13 है। यदि आप चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते थे, 385 और 101 इस प्रकार। यदि आप 77 से डिवाइड करते तो ये आपका 5 बार में चला जाता और ये आपका 13 बार में चला जाता, ठीक है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी यहाँ पे 13 आती है, तो ये हमारी आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। चलिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या आती है हमारी, 13 आती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसमें आती है 13, हमने इस पर 13 ले लिया, ये हमारा है आंसर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य का मतलब ये होता है, इसको हम ट्विन पेयर बोलते हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिसके मध्य 2 का अंतर हो, ऐसी लगातार 2 अभाज्य संख्याएं जिसके मध्य 2 का अंतर हो। तो 2 का अंतर किस में है, देखिए 2 का अंतर किस में है, 3 और 7 देख सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें 3 और 7 में 4 का अंतर है, 5 और 11 में 3 का अंतर है, और 7 और 11 में 7, 4, 11, 4 का अंतर है। बस एक हमारा 5 और 7 है जिसमें अंतर है 2, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। हमारा आंसर आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ये हमको अभाज्य संख्या निकालनी है।
ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या का आप डेफिनेशन देख लीजिए, अभाज्य और कंपोजिट का। अभाज्य का मतलब होता है कि वह संख्याएं, वे संख्या जिसके मात्र केवल और केवल दो ही गुणनखंड होंगे। अभाज्य में ना, प्राइम नंबर में मात्र केवल और केवल दो ही गुणनखंड होंगे, है ना। प्राइम में मात्र केवल दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो एक होगा, दूसरा वो स्वयं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो अभाज्य संख्या है ना, उसके केवल दो ही फैक्टर होंगे, एक और वो। यदि वो अभाज्य संख्या किसी और से भाग हो जाता है तब हम उसको अभाज्य नहीं बोलेंगे, फिर वो भाज्य संख्या हो जाएगा। तब हम यहाँ से देखते हैं, हम इसमें विभाज्यता का नियम लगाते हैं। भले अभी मैंने वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया है, आगे ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे हम लिखते हैं, पहला अंक देखते हैं, है ना। पहला अंक देखते हैं 1059 को, ये किससे विभाज्य है? तो ये हमारे 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने का नियम रहता है अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये होता है 9 1 10, 10 5 15, 15 3 काट देती है, 3 5, 3 पंचे 15, तो ये 3 से कट जाती है, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपका 3 से कट जाता है। उसके बाद देखते हैं सी ऑप्शन, देखते हैं 1 3 55, ये हमारे 5 से कट जाएगा। 5 का रूल है, यदि इकाई अंक में 5 है तो वो कट जाएगा, तो ये हमारा 5 से कट जाएगा, मतलब ये भी भाज्य है। अगर अभाज्य होता तो केवल 1 से कटता और 3155 से कटता। ठीक है, अब देखते हैं ई को चेक कर लेते हैं, 1868, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। लास्ट का अंक यदि आपका सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा, है ना, तो ये 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, ये हो गया। अब डी को चेक करते हैं, डी में पहले जोड़ के देखिए, 9 है, 9 और 8 कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, ये आपका 3 से कट जाएगा। इसका जो योग है वो 3 से कट रहा है, तो आप इसको 3 से काट सकते हैं। ठीक है, 9 और 8 कितना होता है आपका 17, 18 19 20 21 22 23 24, है ना। इसका योग हो रहा है 24, ये हो 9087, ये आपके 24 से, इसका योग है 24, और 24 को आप 3 से काट सकते हो, तो ये भी पूरा कट गया, मतलब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच कौन गया, ये है आपका अभाज्य संख्या। ऑप्शनल के हिसाब से चलेंगे तो ये आपका भाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगा, है ना। ये तो या तो स्वयं से कटेगा 1 से, या फिर 1723 से कटेगा। ठीक है, ये आपका अभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, 15 3 से भाग चला जाता है, 12 6 से कट जाता है, 10 5 से कट जाता है, 19 जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ व्यापम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमको फिर से इसमें अभाज्य संख्याएं देखनी है, अभाज्य संख्याएं इसमें पता करनी है। कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें फिर से हमें अभाज्य संख्याएं देखनी है। इसमें हमको अभाज्य संख्या देखनी है, तो अभाज्य संख्या क्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। फिर से हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ अंक हम यहीं काट लेते हैं, जैसे ये देखिए बी आंसर में, देखिए बी आपका है, ये हो गया 7 4 11, 11 और 2 12। यदि इसका अंकों का योग 12 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है आपका 3 से कट सकता है, मतलब 147 जो है 3 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद है 437, ये हमारा 19 से कट जाता है ना, लेकिन आप इतना आसानी से नहीं काट पाओगे, तो हम इसको डिविजिबिलिटी रूल से देखेंगे आगे चलकर। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से आगे चलकर देख लेंगे। अब देखते हैं 161 किससे कटता है, 161 किससे कट सकता है, तो 161 जो है आपके 7 से कट सकता है। 161 है ये आपके 7 से कट सकता है, या फिर आप इसको प्राइम टेस्ट से करके देखिए, इसको 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग देंगे तो क्या हो गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो गया, और ये क्या हो गया 6 और में 4 गया, 1 हो गया, 4 और 1, तो उसके बाद 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, है ना। तो इसका प्राइम 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, तो हमको पूरा इसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। उसको टेस्ट ना करके हम इसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा, है ना। ये आपको, तो इसमें रिमाइंडर आपका आ जा रहा है 5 आएगा, पूरा हल करोगे तो आपको रिमाइंडर 5 आ जाएगा।
और रिमाइंडर 5 आया, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या प्राइम नंबर हो सकती है, होगी नहीं, प्राइम नंबर हो सकती है। तो प्राइम नंबर हो सकती है तो आप इसे किससे डिवाइड करके देखेंगे, क्या ये 2 से डिविजिबल है 161? बिल्कुल नहीं, 161 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो किससे डिविजिबल है, चलिए पता करते हैं कि किससे डिविजिबल है 161। ठीक है, 161 आपका किससे डिविजिबल है, 161। 7 से डिवाइड करने के लिए आपको पता होगा, जब किसी संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं तो इकाई अंक में हम 2 से गुना करते हैं, कोई भी ऐसे ना 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और इस 2 को इस बाकी संख्या में घटा देते हैं, माइनस करने के बाद 14 आएगा। अब क्या ये 7 से कट जाएगा, बिल्कुल, तो ये 7 का डिविजिबल है, मतलब 161 जो है 7 से कट जाएगा, मतलब ये भी आंसर नहीं बैठेगा हमारा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो है 737 437 है, उसको आप डिवाइड करके देखिए। 737 जो है, 737 को हम 5 से भाग देते हैं तो हमारा 6 से भाग देने पर ना, तो 6 7 42 होता है, ये 42 आ गया और ये ऊपर आ गया 17। तो ऊपर बाद होता है 17, फिर 7 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 12, 6 दूनी 12 करेंगे तो यहाँ पे फिर 5 आ गया, 5 आ गया, मतलब ये प्राइम नंबर हो सकता है नहीं, प्राइम नंबर हो सकता है नहीं। तो इससे पहले हमारा जो 21 का है ना, इससे पहले, अब उसके बाद क्या होता है कि इससे बड़ा एक कंप्लीट रूट स्क्वायर नंबर देखना पड़ता है। तो इसके ऊपर स्क्वायर नंबर कौन सा है, 441 है ना, इससे ऊपर 441 जो एक पूर्ण स्क्वायर है, और 21 का 21 का है। तो अब 21 से छोटा जितने भी प्राइम हैं उनसे हम सबको चेक करेंगे, 21 से छोटा जितना प्राइम है उसको हम चेक करेंगे। मैं सबको काट रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, है ना। तो 21 हमारा, 21 से छोटा कौन से प्राइम नंबर है, तो 19 है, 17 है ना, इस प्रकार ये 11 है, 13 भी है। तो हमको इसे पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो ये अब मैं 19 से निकाल के देखा हूँ, ये 19 से कट जाता है। ठीक है, तो ये भी कट गया था, ये भी कट गया था, बच गया हमारा 373। तो यही हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 2 ऐसी संख्याएं, है ना, 2 ऐसी संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 2 ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, 2 ऐसी संख्याएं हैं, 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनके वर्गों एवं जिनके वर्गों के जोड़ का अंतर, है ना, जिनके जोड़ का वर्ग एवं जिनके वर्गों के जोड़ का अंतर। देखिए, इस प्रकार आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। क्या बोला है, 2 संख्याएं जिनके जोड़ का वर्ग, ठीक है, और जिनके वर्गों का जोड़ का अंतर 2 है। मतलब क्या बोलना चाहता है, ये देखिए, पहले तो हम 2 संख्या ले लेते हैं a और b। तो ये हो गया a प्लस b। क्या बोला है, ऐसे जिनके जोड़ का वर्ग, जोड़ है, अब इसका वर्ग कर देते हैं ऐसा। ठीक है, अब हमको अंतर निकालना है तो माइनस लगा देते हैं। उसके बाद बोला है जिनके वर्गों के जोड़ का अंतर, अब इसके वर्गों के जोड़ करेंगे तो मतलब a स्क्वायर माइन प्लस b स्क्वायर, है ना, 2 है, अंतर 2 है। ये ऐसा आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब इसका वैट लगा लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बाकी इधर जो कहते हैं लिख दीजिए a स्क्वायर, है ना, माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, जो कटता है उसको काट दीजिए, a स्क्वायर से यहाँ a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से यहाँ b स्क्वायर कट गया। ठीक है, हमारे पास बचा 2ab और 2, 2ab और 2, तो 2 यहाँ से कट गया, तो ab का वैल्यू आ गया 1, ab का वैल्यू आ गया 1। तो अब देखिए ab का वैल्यू 1 आ गया, तो हमको कहीं ऑप्शन में कुछ दिया था केवल एक काल्पनिक संख्या, क्या एक काल्पनिक संख्या है, बिल्कुल नहीं, एक तो एक वास्तविक संख्या है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कोई कैसे नहीं, एक तो आया है, ये देखिए, एक संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक, एक संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक, इसमें कोई धनात्मक ऋणात्मक बात ही नहीं है। अगर ऋणात्मक होता तो ये माइनस आ जाता। हमारा डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है 50 से कम प्राकृत संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे। 50 से प्राकृत संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे। 50 से कम प्राकृत संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे जो निम्न दशा को संतुष्ट करते हैं, है ना। उनके अंतर एवं योग का अनुपात 2/7 है। चलिए 2/7 है। ये देखिए ऐसा करते हैं, हमको पहले क्या दिया गया है, 2/7 दिया गया है। बाकी जो ऊपर लिखा है उसको थोड़ा स्किप कीजिए और बाकी ये समझिए, यदि हमको इसके अंतर एवं योग का अनुपात निकालना है तो इसी अनुपात का हम योग और अंतर निकाल लेते हैं। इसी अनुपात का अंतर क्या होगा, इसको 7 में 2 माइनस गया 5, योग करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हो गया हमारा नया अनुपात। अब बोल क्या रहा है कि 50 से कम प्राकृत संख्या के कितने युग्म बनेंगे। तो युग्म बनाए तो क्या, अब टेबल पढ़ना है। टेबल कैसा पढ़ना है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45। ठीक है। उसी प्रकार 5 का पढ़िए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और ये हो गया 25। ठीक है। अब ये सही है कि गलत हम कैसे चलेंगे, ये सही है गलत हम कैसे पता करेंगे। पता इससे होगा कि उनके योग, उनके अंतर और योग का अनुपात इतना होना चाहिए। तो पहले में अप्लाई करके देखते हैं, है ना। पहले का अंतर क्या होगा, 5, 9 और 5 का अंतर हो जाएगा 4। ठीक है। इसका योग क्या हो जाएगा, 9 5 14। ठीक है। अब देख लीजिए अनुपात, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया। आगे उत्तर, है ना। योग और अंतर और योग का अनुपात 2/7 आया। ठीक है। ये अंतर ऐसा आएगा। अब हमने 5 तक ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें बोला है कि 50 से कम प्राकृत संख्या। अगर 9 को हम और आगे बढ़ाएंगे तो वो 50 से ऊपर चले जाएगा। तो इस प्रकार जो है, तो इस प्रकार की संख्या को आपको इसी प्रकार बनाना है ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि कितने युग्म बनेंगे। तो कितने युग्म बने, 1 2 3 4 5, 5 युग्म बने हैं और हमारे ऑप्शन में केवल 3 तक अधिकतम है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग जो है 90 है। ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है तो वे संख्याएं क्या है, वे संख्याएं क्या है। चलो हम इसको थोड़ा, ये लंबा बन सकता है ना, लेकिन हम जो हो सकता है जितना शॉर्ट करने की कोशिश करें उतना करेंगे। एक संख्या हम मान लेते हैं x, हम x इसी मानना पड़ेगा, है ना। x वैसे मानेंगे, मैं बस बोल रहा हूँ। तो एक संख्या x हो जाएगा, है ना। एक संख्या जो है x हो जाएगा, एक संख्या जो है x हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी संख्या अधिक है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है। और क्या बोला है, इनके संख्याओं का योग, तो इसको योग कर लीजिए। योग इसका 90 है, योग इसका 90। ये हो जाएगा आपका 2x, इधर 90 में आपको माइनस कर दीजिए। 90 में आपको ये माइनस करना है। तो 90 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 बच जाएगा। क्या देखिए, तो 10 में 6 गया 4। ठीक है। एक हाथ कर दे देते हैं तो 9 में 2 गया 7, ये 74 हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो 2 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका 34, ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, ये हो गया आपका 37। तो आपका एक संख्या आ गया 37। अब ऑप्शन में देखिए आपका 37 वाला किस में है, 37 वाला बी में है ना। तो ये सही होगा। अब 37 बी में है तो हमको 53 भी निकालना है। तो 90 में 37 माइनस कीजिए। ठीक है। 90 में 37 माइनस कीजिए। 10 में 7 गया 3। ठीक है। 9 में 4 गया 5। देखिए 53 भी आ गया। आपको इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं था। यदि एक अंक दिखता है तो आप तुरंत उसको टिक करके आगे निकालिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन सेकंडों में बना के निकलना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 25 है। ठीक है। दो संख्याओं का जो योग है वो 25 है और उनका जो अंतर है, उसका जो अंतर है वो 13 है। तो क्या करना है, उन अंकों का आपको गुणनफल निकालना है, उन अंकों का आपको गुणनफल निकालना है। तो इसमें एक संख्या छोटा रहता है और एक संख्या बड़ा रहता है। ठीक है। यदि आपको बड़ा संख्या निकालना है ना,
बड़ा नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। तो 25 + 13 इसको जोड़ लीजिए। 25 + 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 + 13 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 38। 38 को 2 से भाग कर दीजिए, क्या बचा, 38 को 2 से भाग किया तो क्या आया, 19। तो आपका एक संख्या आ गया 19। ठीक है, एक संख्या आपका आ गया 19। उसी प्रकार आपको अगर छोटा संख्या निकालना है, ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन देता है छोटा संख्या निकालना है, अभी क्या जोड़ के निकाले थे ना, अब माइनस करके 2 से भाग कर दीजिएगा। 25 में 13 माइनस कर दीजिए। 25 में 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा 5 में 3 गया 2, ये 1, 12। अब 12 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 6। मतलब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक आ गया 19, दूसरा आ गया 6। अब क्या बोला है, इनके गुणनफल ज्ञात करना है, तो 19 और 6 का गुना कर दीजिए। 19 और 6 को गुना कर दीजिए तो आएगा आपका 114। ठीक है, 114 आंसर आ गया बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2 गुना से 15 कम 25 के बराबर है। किसी संख्या का 2 गुना, किसी संख्या का 2 गुना, किसी संख्या का 2 गुना, किसी संख्या का 2 गुना 2 गुने से 15 कम, किसी संख्या का 2 गुना से 15 कम 25 के बराबर है। चलो ये तो आपको ऐसे निकाल लेंगे। किसी संख्या मान लेते हैं, वो संख्या आपका x है। आपको बहुत सारे संख्या आपको x मान के ही चलना पड़ेगा। ये x है, लिखना नहीं है, बस इसी मान लेना है, x है। ठीक है, x है तो क्या बोला है, उस संख्या का जो 2 गुना है उसका 2 गुना क्या करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2 गुना जो है 15 से कम है, 15 से कम जो है 25 के बराबर है, बस इतना ही बोला है। तो क्या करेंगे, 25 उस साइड चला जाएगा तो क्या जुड़ जाएगा ना, 25 उस साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2x। अब 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू आ जाएगी 20, आंसर होगा 20, आंसर होगा 20। इतना इजी क्वेश्चन सीजी व्यापम पूछता है, बीएससी पूछता है, बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, यदि n और p दोनों विषम संख्याएं हैं, यदि n और जो p है दोनों विषम संख्याएं हैं, n और p जो है दोनों जो है विषम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित संख्या में से कौन सी सम संख्या होगी। सम संख्या होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, सम संख्या होने के लिए हमको क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, दोनों विषम संख्या बोला है ना। यदि दोनों विषम संख्या है तो ऑड प्लस ऑड करते हैं तो हमको इवन मिलता है। यदि एक नहीं आता तो करके देख लीजिए, 1 + 3 = 4, उसके बाद 3 + 7 = 10।